ये सुमन भी मालूम नहीं क्या क्या बोलती रहती है। अमित भी क्या सोचता होगा अपने मन में। हे भगवान, किसकी नजर लग गई है इस घर में। बाबूजी प्लीज आप चिंता मत कीजिए, भाभी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बहुत डिप्रेशन में। और वैसे भी अगर यही हादसा किसी के साथ भी हुआ होता तो वो इंसान इसी तरह व्यवहार करता। हाँ बाबूजी, हम सब मिलकर उन्हें समझाएंगे ना। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सुमन को सहन शक्ति दे, धैर्य दे, ताकि वो जिंदगी की मुश्किलात आसानी से पार कर सके और ये जो ऊल जलूल ख्यालात उसके दिमाग में है ना, वो निकल जाए। कैसे उल जुलूल ख्याल? किसकी बातें कर रहे हैं आप? आओ आओ गायत्री, ये दोनों अभी सुमन और अमित से मिलकर आ रहे हैं। तुम तो जानती हो सुमन अलग होने की किस तरह से बातें कर रही थी और अमित वैसी टेंशन से। अब ऐसे में क्या किया जाए? हाँ माँ, हम भी यही बात कर रहे थे। पता नहीं भाभी डिप्रेशन में भैया से डिवोर्स लेने की जिद क्यों कर रही है। ऐसे तो भैया और टूट जाएंगे। मीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम ही कोई सुझाव दो। सुमन का डिवोर्स के लिए जोर देना इतना कुछ गलत भी नहीं है। आखिर हम लोग अमित की जिंदगी के बारे में सोचना कब शुरू करेंगे? माँ ये आप क्या कह रही हो? माँ ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर भगवान को यही मंजूर है तो यही होगा। गायत्री, कही हुई बात को भगवान की मंजूरी या नामंजूरी के साथ मत जोड़ो। जो मुंह में आता है बोल देती हो। अरे बात का आगा पीछा तो देख लिया करो। जीवन भर का साथ यूं आसानी से नहीं छूट जाता। लो, अब ये चॉकलेट खाओ। आप ही खाइए। आज तो आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन बाद में ये ना कहिएगा कि गायत्री तुम ठीक कह रही थी। हाँ हाँ नहीं कहूंगा। बाबूजी कहीं माँ को बुरा ना लग गया हो। और गुस्से में कहीं सचमुच भैया से कुछ कहना दे। नहीं नहीं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि सुमन अपने आप को अकेला महसूस कर रही है और हम सबको मिलकर अमित और सुमन को सहारा देना है। डॉक्टर साहब, आपने मेरी बीवी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप मेरे लिए देवता समान हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मारना और बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं या दुआ कर सकते हैं। हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। कीप दिस। थैंक यू। सुमन, इस समय अमित को तुम्हारे सहारे की और तुमको अमित के सहारे की जरूरत है। क्यों इस तरह खोई खोई रहती हो? संभालो अपने आप को। दरअसल डॉक्टर, मैं तंग आ गई हूँ अपने आप से। देखो सुमन, अगर हम अपनी जिंदगी की परेशानियों से परेशान होते रहेंगे तो ये परेशानी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। और अगर इनका सामना करने की हम कोशिश करेंगे तभी इनसे उबर पाएंगे। और तुमको तो आदत है इन चीजों को ओवरकम कर जाने की। ओवरकम करना, उभरना, ये सब तो कल तक बहुत आसान लगता था, लेकिन अब लगता है जैसे मैं इन शब्दों का अर्थ ही नहीं जानती। क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं? And there is a will, there is a way। मिसाल के तौर पे अमर को ही ले लो। कितना प्यारा और मासूम बच्चा है, अपनी जिंदगी से किस तरीके से लड़ रहा है। हर समय मौत की बातें भी करता है और खुश भी रहता है। अमेजिंग। होशियार महाराजा अमर सिंह राठौर की सवारी पधार चुकी है। लो, शैतान का नाम लिया और ये शैतान हाजिर। और दूसरी शैतानी ये हुई कि बिना परमिशन की आ गया। अच्छा, तो महाराजा अमर सिंह राठौर की यहाँ तशरीफ लाने की हम वजह जान सकते हैं? अरे हम राउंड पे हैं। राउंड पे? हाँ, जैसे आप डॉक्टर हैं वैसे हम भी तो डॉक्टर हैं बिना डिग्री के, लाफिंग स्पेशलिस्ट। चलो इसी बात पे एक जोक सुना देता हूँ।
पर हंसना पड़ेगा वरना सजा मिलेगी। ओके चलो। ठंडी के मौसम में मेरे बाजू वाला जोर जोर से रो रहा था, तो मैं उसके घर पे गया और देखा कि उसके सामने उसकी मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। तो मैंने उसके बोला कि भाई अगर ठंडी के मौसम में बिल्ली को नहलाओगे तो बिल्ली तो मरेगी ना। तो उसने कहा ये बिल्ली नहलाने से नहीं मरी, इसको तो निचोड़ने से मरी है। सुमन, हंसती हुई कितनी अच्छी लग रही हो। अमित को कितना अच्छा लगेगा, यूं ही हंसती रहा करो। माँ, टिफिन तैयार है? अरे बेटा, तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो, अब टिफिन लेकर हॉस्पिटल जाओगे। तुम आज आराम कर लो, ये सेतु चला जाएगा। बाबूजी, सेतु को खामखा तकलीफ। भैया इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप वैसे भी बहुत थके हुए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप बैठिए, आइए। नहीं नहीं सेतु, प्लीज भैया। हाँ ठीक ही तो है भाई, इतने दिनों से लगातार आना जाना कर रहे हो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। सुनो, आज तुम खाना हमारे साथ बैठकर खाओगे। बाबूजी, वहाँ सुमन लोनली फील करेगी। ओह भैया, मैं दूंगा ना भाभी को कंपनी, एंड आई प्रॉमिस आई मेक अ लाफ। हाँ ये लो बेटा टिफिन। मैं ले जाता हूँ माँ, आज मेरी बारी है। बाय, सी यू ऑल। देखो कितना सूख गया मेरा बेटा, इतने दिनों से खाने पीने की सुध ही नहीं है। देखो बेटा, हम तुम्हारे दिमाग की परेशानी को समझते हैं, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, सुमन सुमन के इलाज में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। और दूसरी बात यह है कि अब सुमन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है, उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देना। आप भी कमाल करते हैं, वैसे ही मेरा बेटा सुमन की चिंता में घुला जा रहा है और आप इसे जिम्मेदारी का एहसास करवा रहे हैं। माँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे खाना तो खा जाओ। नहीं बाबूजी, भूख नहीं है। नॉक नॉक। सेतु भाभी का टिफिन लेके हाजिर है। आज तुम आए हो टिफिन लेकर, भैया नहीं है? मैंने ही मना कर दिया भैया को। मैंने कहा चल सेतु बेटा, आज तू चल के भाभी को बोर कर। क्यों? बोर तो मैं पूरा दिन होती रहती हूँ। इसीलिए तो मैं आपके लिए बुक्स लाया हूँ। थैंक यू। चलिए खाना खाइए। नहीं सेतु, सेतु तुम खा लो और सो जाओ। नहीं नहीं भाभी, खाना तो आप और मैं दोनों साथ में खाएंगे। ये भी कोई बात हुई? मैं इतनी दूर से आपको कंपनी देने आया हूं और आपको भैया की बोरिंग कंपनी पसंद है। दिस विल नॉट। भाभी, आप किस सोच में पड़ गई? क्या करूं सेतु, आजकल कुछ अच्छा ही नहीं लगता। एनीवेज, जाओ तुम खाना खा लो और सो जाओ। नहीं नहीं भाभी, आप बुक्स पढ़ते पढ़ते खाना खाइए, खाना खाते खाते बुक्स पढ़िए, या बुक्स खाइए। नहीं नहीं, मेरा मतलब खाना तो आपने खाना है। सेतु ठीक है, जाओ ना। भाभी एक चीज कहूं, आप स्माइल करती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। अब मैं कैसा लगता हूं? नहीं ना? सुमन, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, पर कैसे कहूं मां से कि तुम्हारी चिंता मेरे रोम रोम में बसी हुई है। ओह सुमन, हम दो शरीर जरूर हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो एक है। अमित, तुम क्यों नहीं आए? एक दिन की दूरी भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ सुमन? हमारे सपनों को किसकी नजर लग गई? तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है अमित, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। मेरी वजह से पता नहीं तुम्हें और क्या क्या सहना पड़ेगा।
कैसी हो? ठीक हूँ। रात कैसी गुजरी? ठीक ही गुजरी। और तुम्हारी? अच्छी गुजरी। खूब सोया कल रात। अमित, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास। खाओ मेरी कसम। पता नहीं सुमन, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हमारे सारे सपने टूट गए। नहीं अमित, अमित, हमारे सपने टूटे नहीं हैं, कहीं खो गए हैं। हमें इन्हें ढूंढना होगा। मेरा साथ दोगे ना? सुमन, मैं तो तुम्हारे ही साथ हूं। अंजलि, तुमने सुमन की पीवी रिपोर्ट पढ़ी है? यस डॉक्टर। व्हाट हैव यू फाउंड? सुमन की ओवरी का साइज नॉर्मल से 25% ज्यादा है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। इसका मतलब है कि इससे पहले वो और क्रिटिकल हो जाए, वी हैव टू टेक सम क्विक एक्शन। What do you suggest, doctor? She is going through an incredible depression. भाई उसे मेंटली रिलैक्स करो और गिव हर अ हिंट ऑफ द ऑपरेशन। Okay. और हाँ, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो ऑपरेशन को बेयर कर सकेगी कि नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट और अबॉर्शन के बाद देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस। डॉक्टर, लास्ट वीक के मुकाबले उसकी हीमोग्लोबिन की काउंट काफी लो है और पल्स फिर भी हाई है। तुम एक काम करो, अगले मंडे उसका एक ब्लड टेस्ट लो और एक अल्ट्रासाउंड। Okay. उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन कब करेंगे। ठीक है। ओके? एकांत में खड़े होकर दूर खिड़की के बाहर देखना और सोचना मुझे भी बहुत पसंद है। जब हाथों से सब कुछ फिसल जाए तो सोचने के अलावा और क्या रह जाता है? करेक्ट। सोचने से ही तो हम नए सपने बना सकते हैं और उन्हें साकार करने के लिए फिर से नई उमंग, नए जोश के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। डॉक्टर अंजलि, जिन सपनों का कोई आकार ही नहीं होता, वो साकार कैसे हो सकते हैं? मेरे ख्याल से सपनों को कभी किसी आकार में बांधना ही नहीं चाहिए। भगवान ने तो हमें वो हुनर दिया है कि जितना भी बड़ा सपना देख सकें देखें, और जब वो पूरा ना हो तो रोते रहे। नहीं मिसेस माथुर, अगर चाहे तो इंसान की कोई भी तमन्ना अधूरी नहीं रह सकती। और जो मेरा अधूरापन है? किस अधूरेपन की बात कर रही हैं आप? यही कि मैं मां नहीं बन सकती। मेरी ओवरी में कैंसर है और मेरी ओवरी निकाल दी जाएगी। देखिए मिसेस माथुर,
बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि भगवान ने हम सब के शरीर में हर चीज दो दो दी है, दिल के अलावा। मतलब ये कि भगवान ने हम सबको बहुत सोच समझ कर बनाया है। 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 लंग्स, 2 किडनीज, और औरतों के पास 2 ओवरीज भी होती हैं। अगर एक ओवरी में कोई समस्या हो भी गई तो भी वो माँ बन सकती है। मतलब अगर मेरी एक ओवरी निकाल भी दी गई तो भी मैं माँ बन सकती हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स आप माँ बन सकती हैं। Just believe in God. सब ठीक हो जाएगा। Thank God and think positive. अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हेलो डॉक्टर अंजलि। हेलो मिस्टर माथुर। आपकी पेशेंट कैसी है? एनी प्रोग्रेस? आप खुद ही जाकर देख लीजिए। नहीं, पर आप... अरे जाइए तो सही। अमित, सुमन, अरे सुमन, ये क्या करिश्मा हो गया भाई? हाँ? तुमको इतना खुश देखकर तो मैं पागल हो जाऊंगा। बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या बताती हूँ? बताए अमित, अब हमारी जिंदगी में भी एक नन्हे से मेहमान के तोतले तोतले बोल होंगे। हाँ? उसके नन्हे नन्हे हाथों की छुआन होगी। मतलब मैं माँ बन सकती हूँ, तुम पापा बन सकते हो। नहीं, सुमन तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? ओह गॉड सुमन, मैंने तुमसे कहा था ना उस दिन कि हर दुख के पीछे एक सुख छुपा होता है। ओह सुमन, ओह सुमन।